हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत वही कर जाएगा, संघर्ष अभी जिसका है जारी। हेलो नमस्कार बच्चों, आ जाइए फटाफट से। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार टीएफआई एकेडमी में। तो आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एक कदम बढ़ाया है हमने भी, तो आप लोग सब लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। तो हम आप लोगों के साथ हैं तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तो शुरुआत से सिलेक्शन तक हम आप लोगों के साथ हैं। आज का जो टॉपिक मेरे बच्चे होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए ये क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियोज मिलती रहेंगी। 2-1 आध दिन आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, फिर हम आप लोगों के सामने लाइव भी आएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो समस्या आप लोगों को कतई लेनी नहीं है। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं मेरे बच्चे, तो आप लोग सब जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत में बहुत से धर्म पनपे, उनमें से ही एक क्या है सर, जैन धर्म है। एक क्या है, जैन धर्म है। तो यह हमको पढ़ना है, क्या था जैन धर्म, कौन कौन इसमें हुए। अगर मैं मेरे बच्चे जैन धर्म की बात करूं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। जैन शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है जीन, और जीन का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता, जिसका मतलब क्या होता है सर, इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तीर्थंकर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तीर्थंकर बोलते हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसमें हमको केवल पहला तीर्थंकर पढ़ना है, ऋषभदेव थे सर। 23वां तीर्थंकर पढ़ना है, पार्श्वनाथ थे। और अंतिम तीर्थंकर जो वास्तविक भी थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में मेरे बच्चे पढ़ना है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। टॉपिक को हम शुरू किए देते हैं। अगर मेरे भाई मैं इस जैन धर्म की बात करूं, तो आप लोग बताइए तो जरा इसके संस्थापक कौन हुए। अगर मैं संस्थापक की चर्चा आप लोगों से करना चाहूं, तो जरा मुझे ये बता दो कि सर इसके संस्थापक कौन हुए। आप लोग कहेंगे कि इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे सर, ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। इतना आप लोगों को मेरे भाई ध्यान रखना है, ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, ये ऋषभदेव जब संस्थापक थे तो इनको ही मेरे भाई पहला तीर्थंकर माना गया। क्या माना गया, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वह कौन थे। आप लोग कहेंगे कि ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। मेरे बच्चे इनका अगर चिन्ह आप लोगों से पूछ ले, इनका अगर प्रतीक आप लोगों से पूछ ले, तो आप लोग कहेंगे कि इनका प्रतीक है वृषण। क्या है, वृषण, जिसका अर्थ होता है बैल। क्या होता है सर, बैल। बैल को ही मेरे भाई वृषण बोल देते हैं। इतना इनके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जो हमको पढ़ने हैं वह 23वें तीर्थंकर पढ़ने हैं। दूसरे तीसरे अर्थात 22 तक हमको नहीं पढ़ने। 23वें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे चतुरायन धर्म सिद्धांत जो है 23वें तीर्थंकर ने दिया था। और 23वें तीर्थंकर मेरे भाई कौन थे, तो आप लोग कहेंगे कि 23वें तीर्थंकर जो थे ना वह पार्श्वनाथ थे। कौन थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो आ जाओ पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा हम किए लेते हैं। किसके बारे में सर, पार्श्वनाथ के बारे में हम चर्चा किए लेते हैं। यह कौन थे, आप लोग कहेंगे कि सर ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से सर, 23वें तीर्थंकर थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त, जिंदाबाद। इतना आप लोगों को पता है सर, बिल्कुल पता है। अगर मैं पार्श्वनाथ के चिन्ह की बात करूं सर, इनका प्रतीक क्या है, तो मेरे बच्चे आप लोग प्रतीक नोट करोगे। इनका प्रतीक है सर्प। मेरे भाई इनका प्रतीक क्या है, आप लोग कहोगे कि इनका प्रतीक है सर्प। क्या है, सर्प। बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग कहोगे कि वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इनके पिता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, तो आप लोग कहेंगे कि इनके पिता हैं अश्वसेन।
कौन? सर अश्वसेन इनके पिता हैं। और सर इनका धर्म क्या था, इनका वंश क्या था? आप लोग कहेंगे कि ये इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे मेरे बच्चे? तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के? तो आप लोग कह देंगे सर इक्ष्वाकु वंश के थे। इतनी सी बात आप लोगों को इनके बारे में ध्यान रखनी है। बोलो ध्यान रहेगी? सर बिल्कुल ध्यान रहेगी, सर बिल्कुल ध्यान रहेगी। अगर इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रहेगी तो हम बढ़ जाते हैं आगे। इनको क्यों पढ़ा जाता है? आप लोग कहेंगे कि सर इन्होंने चतुरायन धर्म सिद्धांत दिया था। क्या दिया था मेरे बच्चे? चतुरायन धर्म सिद्धांत दिया था। तो माँ के लाडलो, आ जाओ जरा, हम चतुरायन धर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आओ। सर क्यों पढ़ते हैं इनको? तो आप लोग कहेंगे चतुरायन धर्म सिद्धांत दिया था, सिद्धांत इन्होंने दिया। और मेरे भाई ये चतुरायन धर्म सिद्धांत क्या था? तो समझना जरा क्या था। जैन धर्म के लिए ये चतुरायन धर्म सिद्धांत में जो पहला था वह था सत्य। जैन धर्म मानने वालों को सत्य बोलना है। क्या करना है? सत्य बोलना है। दूसरा क्या था? सर दूसरा था अपरिग्रह, संपत्ति अर्थात धन का संचय नहीं करना है। तीसरा था अस्तेय। क्या था? अस्तेय। अस्तेय का मेरे भाई मतलब था कि चोरी नहीं करनी है, चोरी से दूर रहना है। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वह था अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी है, जंतुओं की, जानवरों की हत्या नहीं करनी है। इसीलिए ये खेती ना करते थे और युद्ध से बहुत दूर रहते थे। ये कहते थे कि अगर हम खेती करेंगे तो वहां पर भी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत से जानवर रहते हैं, सांप रहता है, आपका चूहा रहते हैं, उनकी हत्या हो जाएगी तो हिंसा हो जाएगी। तो जैन धर्म के लोग जो है ना खेती भी नहीं करते थे। तो खाते क्या थे? आप लोग कहेंगे कि जो प्रकृति में कंदमूल उगते हैं ना वह चीज खाते थे। ठीक है ना? क्या खाते थे? कंदमूल। तो पहला सिद्धांत क्या था? आप लोग कहेंगे कि पहला था सत्य। पहला क्या था? सत्य। झूठ नहीं बोलना है मेरे भाई, झूठ नहीं बोलना है, कदापि झूठ नहीं बोलना है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं दूसरे की चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि दूसरा था अपरिग्रह। क्या था? सर अपरिग्रह। और तीसरे की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो तीसरा था आपका अस्तेय। क्या था? सर अस्तेय था तीसरा, बहुत ही सुंदर। और चौथा क्या था? सर चौथा था अहिंसा। तो ये चतुरायन धर्म सिद्धांत किसने दिया? आप लोग कहेंगे कि सर ये पार्श्वनाथ ने दिया। पार्श्वनाथ कौन थे? आप लोग कहेंगे कि सर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इतनी सी बात स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जी सर, सत्य बोलने का मतलब आप लोगों को पता ही है कि सदा सत्य बोलो। अपरिग्रह का मतलब होता है मेरे बच्चे धन संचय नहीं करना है, धन संचय कदापि नहीं करना। अस्तेय का मतलब मेरे बच्चे चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं अहिंसा की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। इतनी सी बात स्पष्ट हो गई होगी। बोल दो हाँ कि ना, बोल दो हाँ कि ना। जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात स्पष्ट हो गई। अगर इतनी सी बात स्पष्ट आप लोगों को हो गई तो हम बढ़ जाते हैं जो अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? सर अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आ जाओ। किसको पढ़ने वाले हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर हम महावीर स्वामी को पढ़ने वाले हैं। महावीर स्वामी को मेरे भाई पढ़ने वाले हैं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? महावीर स्वामी बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। आप लोगों को इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और वह इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं? तो देखो जरा, आप लोगों से पूछे कि ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, आप लोग कहोगे 24वें थे। कौन से थे? 24वें थे। इनका अगर प्रतीक या निशान या चिन्ह पूछे तो आप लोग कहेंगे सिंह। क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। ध्यान रखना है। इन्होंने एक धर्म और दिया था, पंचायन धर्म सिद्धांत। इसीलिए मेरे बच्चे इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आ जाओ। आप लोग कहेंगे 24वें तीर्थंकर थे।
कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। अगर मैं इनके निशान और चिन्ह की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि इनका निशान और चिन्ह हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा सर? शेर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने पंचायन धर्म सिद्धांत दिया। क्या दिया मेरे बच्चे? पंचायन धर्म सिद्धांत दिया। पंचायन धर्म सिद्धांत मेरे भाई दिया। ध्यान रखना है आप लोगों को जी, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए इनका जो नाम पड़ गया वह क्या था? आप लोग कहेंगे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आप लोगों को ध्यान रखना है। किसे माना गया? आप लोग कहेंगे कि सर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है ना वह महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। इतनी सी बात आप लोगों को नोट कर लेनी है। जी सर बिल्कुल, हम इतनी सी बात नोट कर लेंगे। बताओ आया समझ में? नहीं आया? जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया तो बहुत ही ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो जैन धर्म का पंचायन धर्म सिद्धांत था यह क्या था? यह जैन धर्म का पंचायन धर्म सिद्धांत था यह क्या था? तो आप लोग कहेंगे कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया। किसका? सर इन्होंने ब्रह्मचर्य का धर्म सिद्धांत दिया। अर्थात फीमेल्स से दूर रहना है। अर्थात फीमेल्स से दूर रहना है। यह 5वां धर्म सिद्धांत था। कौन सा था? सर 5वें नंबर का धर्म सिद्धांत था। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर मेरे बच्चे में इनके जीवन के बारे में बताना चाहूं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है जीवन के बारे में, तो हम जीवन परिचय की बात आप लोगों से करने वाले हैं। मेरे बच्चे अगर मैं जीवन परिचय की बात आप लोगों से करना चाहूं तो आप लोगों को पता है कि सर इनका जन्म जो है, क्या जन्म, आ जाओ। अगर मैं इनके जन्म की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? सर 540 बीसी में हुआ था। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बताओ बोलो कि हाँ कि ना? बहुत ही सुंदर। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ और 468 बीसी में, देखो जन्म लिखा तो मृत्यु भी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ये इनका क्या था? सर ये इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और सर इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो आप लोग कहेंगे कि पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बताओ इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात क्लियर हो गई। मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनके पिता का क्या नाम है, इनके फादर कौन हैं, ठीक है ना, पिता कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि पिता जो हैं इनके वह हैं सिद्धार्थ। कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता हैं, ठीक है ना। अगर इनके वंश की चर्चा की जाए तो आप लोग कहेंगे ज्ञात्रक वंश के थे। किसके? ज्ञात्रक वंश के थे। माता की बात करूं तो त्रिशला देवी इनकी माता हैं। कौन? त्रिशला देवी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। कौन थी? सर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। अगर मैं बड़े भाई की चर्चा मेरे बच्चे यहां से आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे नंदी वर्मन इनका बड़ा भाई था। कौन था? नंदी वर्मन इनका बड़ा भाई था। अगर मैं इनकी पत्नी की बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ध्यान रखना है। इनके जो पुत्री हुई थी उसका क्या नाम था? आप लोग कहेंगे पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। जब पुत्री हुई तो इनका दामाद भी होगा। जो इनका दामाद था वह कौन था? सर जमाली था। ध्यान रखना है आप लोगों को, दामाद कौन था? सर जमाली था। और जमाली के कहने पर ही ध्यान रखेंगे, ये जो जमाली था ना इनका पहला शिष्य भी माना जाता है। इनका पहला शिष्य कौन हुआ? सर जमाली हुआ। इतना बहुत विशेष ध्यान रखना है। और इनकी पहली शिष्या कौन हुई लड़कियों में या महिलाओं में? तो आप लोग कहेंगे इनकी पहली शिष्या चंपा हुई। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर रखनी है। जी सर बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं पिता की तो आप लोग कहेंगे पिता हो जाएंगे इनके सिद्धार्थ। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? पिता हो जाएंगे सिद्धार्थ। बहुत ही सुंदर। वंश क्या था? तो आप लोग कहेंगे ज्ञात्रक वंश।
ज्ञात्रक वंश के थे इनके पिता। बताओ इतनी सी बात क्लियर हो गई। जी सर बिल्कुल। अगर मैं मम्मी की बात करूं, हु इज द मम्मी, तो आप लोग कहेंगे कि मम्मी जो है ना, इनकी माता जी जो है ना, वह थी त्रिशला देवी। कौन थी सर? त्रिशला देवी इनकी माता थी। और त्रिशला देवी के बारे में मेरे बच्चों ऐसा फैक्ट कहा जाता है कि ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। कौन थी सर? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन, चेतक की बहन थी। बताओ इतनी सी बात क्लियर हो गई। जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात क्लियर हो गई। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है। हम अगर मेरे भाई बात करें आप लोगों से, तो सर इनका विवाह अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम था, या बड़ा भाई पहले लिख लो, ठीक है ना। बड़ा भाई कौन था? बड़ा भाई, आप लोग कहेंगे कि सर बड़ा भाई जो था वह था नंदी बर्मन। कौन था सर? नंदी बर्मन जो है ना, बड़ा भाई था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। इनकी अगर देखो, जब इन्होंने घर त्यागा था ना, तो नंदी बर्मन की आज्ञा से इन्होंने घर त्यागा था। इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। जी सर बिल्कुल, हमको क्लियर रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इनकी पत्नी की बात करूं, तो आप लोग कहेंगे कि यशोदा नाम था पत्नी का। क्या नाम था मेरे बच्चे? यशोदा नाम था। और मैं इनकी पुत्री की अगर चर्चा आप लोगों से करूं, तो आप लोग कहेंगे कि प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। कौन थी सर? प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। बहुत ही सुंदर। बताओ ये बात क्लियर हो गई। जी सर बिल्कुल, हमको बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है मेरे भाई। एक एक बात बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ध्यान रखना है आपको, चूक हो ना जाए, विशेष ध्यान रखना है। मिलेगी परिंदों को मंजिल, यकीनन उनके पर बोलते हैं, और अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में वे लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चे आप लोगों को, ठीक है। अगर मेरे बच्चे मैं आगे आप लोगों से बात करूं, पुत्री हो गई, तो इनका दामाद कौन था? दामाद आप लोग कहेंगे कि पुत्री का विवाह इन्होंने जमाली से कर दिया। किससे कर दिया? जमाली से इन्होंने पुत्री का विवाह कर दिया। और ये जो जमाली है ना, इसके विषय में एक फैक्ट आप लोगों को लिख लेना है। ये इनका फर्स्ट शिष्य था, ठीक है ना, पहला शिष्य यही बना। जब ये पहला शिष्य यही बना, तो जरा मुझे ये बता दो, पहली शिष्या कौन थी? शिष्य को भिक्षु बोलते थे। पहला भिक्षु कौन? सर जमाली। ठीक है। पहली भिक्षुणी कौन? आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट शिष्या। फर्स्ट शिष्या की अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं, फर्स्ट भिक्षुणी की अगर चर्चा करूं, तो आप लोग कहेंगे चंपा। कौन हो जाएगी मेरे बच्चे? चंपा हो जाएगी। बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोनो दिक्कत तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। बढ़ जाइए आगे। तो मेरे भाई हम आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ। अगर मैं बात करूं इनके घर त्याग करने की, तो आप लोग कहेंगे कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में सर? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। अगर भगवान बुद्ध की मैं बात करूं, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा? आप लोग कहेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा। और 30 वर्ष के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इनको क्या कहा गया? आप लोग कहेंगे तब इनको कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया, या निग्रोथ क्या कहा गया, या जीन कहा गया। इन तीनों का जो अर्थ होता है वह होता है इंद्रियों का विजेता, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने वाला। इसी को ही कैवल्य, इसी को ही निग्रोथ, या इसी को ही जीन कहा गया। बताओ इतनी सी बात स्पष्ट है। सर इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? आप लोग कहेंगे जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? आप लोग कहेंगे साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत ही बढ़िया। बरगद के पेड़ को साल वृक्ष बोलते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर नदी की चर्चा आप लोगों से करें, तो आप लोग कहेंगे कि सर रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आ जाओ, बहुत ही सुंदर। आओ, अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं, तो आप लोग कहेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में
कितने वर्ष की अवस्था में? मेरे बच्चे 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा। बताओ, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात क्लियर है। बहुत ही बढ़िया। 30 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। 30 वर्ष की जब इस अवस्था में इन्होंने घर त्यागा तो कितने वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुई? तो आप लोग कहेंगे कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्या प्राप्त हुआ? सर ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ गया? आप लोग कहेंगे कैवल्य या निग्रोथ या जीन, ठीक है ना? ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम, ठीक है ना? ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम क्या पड़ा? के बाद नाम पड़ा, ध्यान रखना है, के बाद नाम पड़ा। तो मेरे बच्चे जो नाम पड़ा वह क्या नाम था? तो आप लोग कहेंगे कि जो नाम पढ़ा वह था जीन। क्या नाम? इनको जीन कहा गया या इनको कैवल्य कहा गया? क्या कहा गया? कैवल्य। या इनको निग्रोथ कहा गया? क्या कहा गया मेरे बच्चों? इनको निग्रोथ कहा गया। बहुत सुंदर जी सर बिल्कुल, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो मेरे बच्चे इन तीनों का अर्थ भी अगर आपसे पूछ लेना, सर तीनों का एक ही अर्थ है और इन तीनों का अर्थ क्या है? तो आप लोग कहेंगे इनका अर्थ है इंद्रियों का विजेता। सर किसका विजेता? मेरे भाई इंद्रियों का विजेता जो है ना, इन्हें हम कहते हैं। बताओ, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? जी सर बिल्कुल, इंद्रियों का विजेता अर्थात इन्होंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया। बहुत ही बढ़िया। अगर मेरे भाई आप लोगों से पूछा जाए कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप लोग कहेंगे जाम्बिक ग्राम में, ठीक है ना? कहाँ प्राप्त हुआ? स्थान पूछा जाए ज्ञान प्राप्त का, ठीक है ना? यहां से कनेक्ट करो, इसको यहां से कनेक्ट करो, ठीक है ना? अगर स्थान पूछा जाए, यहां लिख सकते हो कहा गया, ठीक है ना? स्थान अगर पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे कि जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम, बहुत ही सुंदर। आपसे वृक्ष पूछा जाए कि सर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मेरे बच्चे वृक्ष भी आप लोग लिख सकते हो साल वृक्ष। क्या सर? साल वृक्ष। और सर ये साल वृक्ष किसका वृक्ष होता है? आप लोग कहेंगे कि सर बरगद का वृक्ष होता है। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? आप लोग कहेंगे कि सर ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? मेरे बच्चे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बताओ, इतनी सी बात क्या आप लोगों को स्पष्ट है? आप लोग कहेंगे कि जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात स्पष्ट है। अगर इतनी सी बात स्पष्ट है तो ये एक एक पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जी सर बिल्कुल लिख लेंगे हम। तो मेरे भाई ये इतनी सी बात आप लोगों को लिख लेनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, ठीक है। आओ आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। इन्होंने त्रिरत्न दिए। कितने रत्न दिए? सर त्रिरत्न दिए। पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और तीसरा था सम्यक आचरण। क्या था? सम्यक आचरण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल हमको याद रहेगा। बहुत ही सुंदर। ये ईश्वर का खंडन करता था लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास रखता था, ठीक है ना। और पुनर्जन्म का कारण ये किसको मानता था? तो आप लोग कहेंगे कि पुनर्जन्म का जो कारण है ये मानता था किसको? सर ये पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं को मानता था, या बोल सकते हैं पुनर्जन्म का कारण ये अहिंसाओं को मानता था, ठीक है। अहिंसा या हिंसा को मानता था। ये बात आप लोगों को क्लियर रखनी है। सर जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। आ जाओ, अगर मैं इनके त्रिरत्न की चर्चा करूं तो इन्होंने त्रिरत्न दिए। किसने? सर भगवान महावीर स्वामी ने, ठीक है ना। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए।
कितने रतन दिए सर? त्रिरतन दिए। और वह त्रिरतन क्या क्या थे आप लोगों को लिख लेने हैं सर। त्रिरतन में पहला हो जाएगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान बहुत ही सुंदर। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि सम्यक आचरण। क्या? सम्यक या सम्यक दर्शन। दूसरा लिख लो सर, सम्यक दर्शन था दूसरा, बहुत ही सुंदर। अगर मैं तीसरे की बात करूं, ये पहला, ये दूसरा और मेरे बच्चे तीसरा, तो आप लोग कहेंगे कि सम्यक दर्शन जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तीसरा हो जाएगा सम्यक आचरण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सर ये क्या थे? तो आप लोग कहेंगे कि ये इनके त्रिरतन थे। क्या थे सर? त्रिरतन थे। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं मान्यताओं की बात आप लोगों से करूं, सर इनकी मान्यता आप लोग हमें बता दीजिए। तो मेरे बच्चे मान्यताओं की चर्चा हम किए लेते हैं। जैन धर्म की मान्यता, जैन धर्म की मान्यता, ठीक है ना, या मान्यताएं। मेरे बच्चे अगर मैं मान्यताओं की चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर इसकी मान्यताएं हो जाएंगी। पहली मान्यता हो जाएंगी ईश्वर का खंडन। ईश्वर का खंडन, अर्थात ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा में विश्वास, ठीक है ना, आत्मा या पुनर्जन्म, आत्मा या पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है ना, पुनर्जन्म में विश्वास आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इनकी मान्यता थी। जी सर बहुत ही सुंदर, ये इनकी मान्यता थी, बहुत ही सुंदर। अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है ना, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा नहीं हिंसा, हिंसा नहीं करनी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर, ये हिंसा नहीं करनी है, ये भी इनकी मान्यता थी। तो ये मान्यताएं आप लोगों को ध्यान रखनी है। केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं चर्चा और आगे आप लोगों से करूं तो आप लोगों को पता है कि इस बौद्ध जैन धर्म की संगतियां भी हुई। क्या हुई सर? जैन धर्म की संगतियां हुई। लेकिन संगतियां पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म दो भागों में टूट गया। एक को कहा गया श्वेतांबर और दूसरे को कहा गया दिगंबर। एक को कहा गया श्वेतांबर और दूसरे को कहा गया दिगंबर। तो आप लोगों को लिखना है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन। अगर मैं जैन धर्म के विभाजन की चर्चा आप लोगों से करूं तो ये समथिंग 312 बीसी में 312 बीसी में इसका विभाजन हुआ था और ये दो पार्टों में मेरे बच्चे टूट गया। और दोनों पार्ट कौन थे? तो आप लोग कहेंगे कि सर दोनों पार्टों में से एक तो था आपका श्वेतांबर। एक क्या था सर? श्वेतांबर था एक, बहुत ही सुंदर। और दूसरा क्या था सर? ये दूसरा था दिगंबर। क्या था सर? दूसरा था दिगंबर, बहुत ही सुंदर मेरे बच्चे। अगर मैं श्वेतांबर के अध्यक्ष की बात करूं, इसका नेतृत्व किसने किया सर? इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग कहेंगे इसका अध्यक्ष था स्थूल बाहु। कौन था सर? स्थूल बाहु इसका अध्यक्ष था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे बच्चे अगर आप लोगों से पूछ लेना कि दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। कौन सर? भद्रबाहु इसके अध्यक्ष थे। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सर ये जो है ना, ये श्वेतांबर ये मानते थे कि जैन धर्म के लोगों को श्वेत कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन जो दिगंबर वाले व्यक्ति थे वह कहते थे कि ये चारों ओर का आवरण है, ये जो चारों ओर का आसमान है, यही हमारे कपड़े हैं। ये नग्न अवस्था को फॉलो करते थे। किसको सर? ये नग्न अवस्था को फॉलो करते थे। तो इनके कपड़े क्या थे? तो आप लोग कहेंगे कि श्वेत कपड़े पहनना, ठीक है ना, श्वेत कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मेरे बच्चे में दिगंबर की बात करूं तो आप लोग कहेंगे ये क्या कहते थे कि सर ये नग्न अवस्था को फॉलो करते थे, ठीक है ना, नग्न रहते थे, नग्न रहते थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर, नग्न रहते थे, ठीक, बहुत ही सुंदर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये कहाँ चले गए सर? जब मगध में सन 300 बीसी में जब अकाल पड़ा था तो ये चले गए थे कहाँ पर सर? दक्षिण भारत में चले गए। और इनका ही अनुयायी कौन सर? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक इनके साथ चला गया।
जिसने श्रवण बेल गोला में संलेखना या संथारा विधि से अपनी देह को त्याग दिया। पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का ऐसा सम्राट जिसने संलेखना या संथारा विधि से अपनी देह त्यागी कौन था? सर चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत ही बढ़िया। आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि सर ये कहाँ चले गए? सर ये दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? सर दक्षिण भारत चले गए। जब तक सूखा पड़ी तब तक ये दक्षिण भारत में ही रहे, जब तक अकाल पड़ा तब तक ये दक्षिण भारत में ही रहे। ठीक है, ध्यान रखना है। इनके साथ कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य भी आया, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने किस विधि से अपनी प्रेरण त्यागे? तो आप लोग कहेंगे कि इसने श्रवण बेल गोला में। कहां पर मेरे बच्चे? श्रवण बेल गोला में। श्रवण बेल गोला, ठीक है, ध्यान रखना है। कहां पर है? सर ये कर्नाटक में है। कहां पर है? सर ये कर्नाटक है। श्रवण बेल गोला में, ठीक है ना। संथारा किस विधि से? आप लोग कहेंगे कि संथारा, संथारा या संलेखना विधि। संलेखना विधि, संथारा या संलेखना विधि मेरे बच्चे होती क्या है? देखो मेरे भाई, जब जैन धर्म में कोई मृत्यु को पाना चाहता है तो वो अन्न जल त्याग देता है मरने से पहले और भूखा प्यासा रह के मर जाता है। इस प्रोसेस को ही हम संथारा या संलेखना विधि कहते हैं। और मरने के बाद जो मृत्यु है उसको कहा जाता है निर्वाण। क्या कहा जाता है? सर उसे निर्वाण कहा जाता है। बहुत ही सुंदर, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। विधि से क्या किया? सर देह त्याग दी, देह त्याग दी या शरीर त्याग दिया, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर। क्या आप लोगों को ध्यान रहेगा? जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात ध्यान रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जैन संगतियों की, ठीक है ना। किसकी? सर जैन संगतियों की हम चर्चा किए लेते हैं। आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात आप लोगों को नोट कर लेनी है, ठीक है। फटाफट से इतनी सी बात नोट कर लीजिए, फिर हम जैन संगतियों की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इतनी सी बात। आओ, अगर मैं बात करूं मेरे भाई जैन संगतियों की, तो आप लोग जैन संगतियों को लिखेंगे। बहुत ही सुंदर। दो ही जैन संगतियां हुई थी। कितनी हुई थी? सर दो। जैन संगतियां मेरे बच्चों, अगर मैं जैन संगतियों की बात करूं तो आप लोग कहेंगे फर्स्ट जैन संगति। कौन सी? सर फर्स्ट। अगर मैं पहली जैन संगति की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर 300 बीसी में हुई। कितनी बीसी में? सर 300 बीसी में हुई। सर ये कहाँ हुई? अगर मैं स्थान की चर्चा करूं, अगर मैं स्थान की चर्चा करूं, ठीक है, अगर मैं स्थान की चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये पावापुरी में हुई। कहां पर हुई? सर ये पावापुरी में हुई। ध्यान रखना है आप लोगों को। सर बहुत ही बढ़िया। ये पावापुरी क्या है? आप लोग कहेंगे कि यहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, यहां पर उन्होंने देह त्यागी थी, यही पावापुरी है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की, सर अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग कहेंगे कि सर अध्यक्ष था स्थूल बाहु। कौन था? सर अध्यक्ष था स्थूल बाहु। ध्यान रखना है सर, बिल्कुल हमको ध्यान रहेगा। अध्यक्ष था स्थूल बाहु। बहुत ही बढ़िया। कौन हो जाएगा अध्यक्ष? स्थूल बाहु अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूं तो दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी जैन संगति, हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये 600 बीसी में, 600 ईसवी पूर्व हुई थी। 600 ईसवी में हुई थी, एडी में हुई थी, ठीक है। ईसवी को हम एडी लिखते हैं, ठीक है ना। बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। अगर 300 बीसी और 600 एडी की बात करें हम, तो आप लोग कहेंगे कि समथिंग 900 वर्षों का गैप है, ठीक है। सर ये कहाँ हुई थी? आप लोग कहेंगे कि ये हुई थी, स्थान अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये बल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? सर ये बल्लभी में हुई थी। और अगर मैं अध्यक्ष की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे देवधी क्षमा श्रवण। कौन? सर देवधी क्षमा श्रवण।
देवधी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। बताओ क्या इतनी सी चर्चा आप लोगों को क्लियर है? सर बिल्कुल हमको इतनी सी चर्चा क्लियर है। मेरे बच्चों बस एक पॉइंट और आप लोगों को इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, लिखना है। सर जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, आ जाओ। अगर मैं पुस्तकों की चर्चा आप लोगों से करूं, ध्यान रखना हम विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम विस्तार से कतई नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? सर जैन धर्म से संबंधित पुस्तक, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक, ठीक है ना। जैन धर्म से संबंधित पुस्तक कौन कौन सी हो जाएंगी? आप लोग कहेंगे जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें हो जाएंगी, जरा लिख तो लो। सर अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली हो जाएगी आपकी कल्पसूत्र। कौन सी? सर कल्पसूत्र पहली पुस्तक हो जाएगी। सर आप लोग कहेंगे 12 अंग, 12 अंग इससे ही संबंधित है। 12 उपांग, 12 उपांग भी इससे ही संबंधित है। सर 14 पूर्वा, 14 पूर्वा भी इसी से ही संबंधित है। तो 4 पुस्तकें आप लोगों को ध्यान रही हैं, बोलो याद रहेंगी या नहीं? सर बिल्कुल याद रहेंगी। तो साथियों ये जैन धर्म का इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमने आप लोगों से किया, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।